इस वीडियो में सिस्ट के बारे में देखने वाले हैं। सिस्ट, इट इज अ सैक लाइक स्वेलिंग विच कंटेन फ्लूइड। मतलब ये एक सैक की तरह एक स्वेलिंग रहती है फ्लूइड जिसके अंदर फ्लूइड जमा रहता है। इसके अंदर से जो फ्लूइड बाहर निकलता है मे बी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है और एनी कॉम्प्लिकेशंस कॉज हो सकते हैं। Cyst is a sac in which fluid is filled. On the basis of morphology के बेसिस पे दो टाइप्स माने जाते हैं। फर्स्ट इज ट्रू सिस्ट, सेकेंड इज फॉल्स सिस्ट। जो ट्रू सिस्ट होते हैं इंटरनली लाइंड होते हैं बाय एंडोथेलियम और इपिथेलियम। फॉल्स सिस्ट ऐसे सिस्ट रहते हैं जिसमें फाइब्रस टिश्यू से कंपोज्ड होते हैं, मतलब उधर लाइनिंग नहीं होती एंडोथेलियम की और इपिथेलियम की। नाउ इसको फिगर थ्रू देखते हैं। यहाँ पे देखो ये सिस्ट फॉर्म हो गया है और यहाँ पे लाइनिंग है एंडोथेलियल सेल्स की, यानी ये सेल्स के अंदर फॉर्म हो गया है। यहाँ पे लाइनिंग है एंडोथेलियल सेल्स की, सो इसे ट्रू सिस्ट कहा जाता है। फॉल्स सिस्ट, they are not lined by epithelium or endothelium, again classified into exudating cyst and degeneration cyst। तो exudation cyst यानी क्या है? जो फ्लूइड लीक होता है कौन से भी स्ट्रक्चर से, सपोज पैनक्रियाज है, यहाँ पे पैनक्रियाज में यहाँ पे फ्लूइड लीक हो रहा है, तो यहाँ से लीक हुए वाला फ्लूइड कुछ इस तरह सैक फॉर्म करेगा, सो अंदर फ्लूइड जमा हो जाएगा, तो इसी को कहते हैं exudating cyst। Second is degenerative cyst. Degenerative cyst is formed due to central tumor degeneration। मतलब जो सेंट्रली ट्यूमर फॉर्म होता है उसका डीजेनरेशन होने से जो फ्लूइड उधर जमा रहता है, तो जो हीमोरेज रहता है और इश्केमिया रहता है, इस केसेस में डीजेनरेटिव सिस्ट पाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी हम टू टाइप्स के सिस्ट देख चुके हैं, ट्रू सिस्ट एंड फॉल्स सिस्ट। अभी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन two types of cyst. First is congenital cyst and second is acquired cyst। Congenital cyst, the cysts which are present from the birth are called as congenital cyst। congenital cyst में first type है dermoid cyst। dermoid cyst mainly जो स्वेट ग्लैंड्स है उसके साथ ही जो सेबेसियस ग्लैंड्स है और हेयर फॉलिकल है वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। मतलब बेसिकली स्किन के नीचे ये दिखते हैं और इनका कॉमन साइट है मिड लाइन ऑफ द बॉडी एंड आउटर कैंथस ऑफ द आई। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये सिस्ट फॉर्म हो जाता है। इसमें सेकंड टाइप है सिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक रेमिनेंट्स। ये बेसिकली जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है उस टाइम पे थोड़ा रिमेनिंग पार्ट यानी रेमिनेंट्स ऑफ द एम्ब्रियो वहाँ पे रह जाते हैं। मेनली ये these cysts are arised from the embryonic tubules और ducts। जो embryonic tubules और ducts है वहाँ से ये arise होते हैं और जनरली ये disappear हो जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम cyst देख रहे थे, इसमें फर्स्ट congenital cyst हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ सेकेंड इज acquired cyst। ये acquired cyst जो है वो आफ्टर बर्थ फॉर्म हो जाते हैं, मतलब ये बर्थ के टाइम नहीं रहते, ड्यू टू पैथोलॉजिकल कंडीशंस ये एक्वायर्ड सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं। एक्वायर्ड सिस्ट आर डिवाइडेड इनटू रिटेंशन सिस्ट, डिस्टेंशन सिस्ट, एक्सुडेशन सिस्ट, डीजनरेशन सिस्ट, इम्प्लांटेशन डर्मोइड सिस्ट, ट्रॉमेटिक सिस्ट। रिटेंशन सिस्ट ये कैसे फॉर्म होते हैं? अगर सिक्रीशन ऑफ द डक्ट्स, जो डक्ट का सिक्रीशन है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से एक जगह पे सिक्रीशन थम जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे एक सिस्ट फॉर्म हो जाता है, उसे रिटेंशन सिस्ट कहते हैं। सेबेसियस सिस्ट और ब्रेस्ट सिस्ट, बार्थोलिन सिस्ट, ये इसके टाइप्स है। सेकेंड इज डिस्टेंशन सिस्ट। इट इज डिस्टेंटेड नॉर्मल फॉलिकल। जब एक नॉर्मल फॉलिकल का डिस्टेंशन होता है उसकी वजह से सिस्ट फॉर्म हो जाता है, उसे डिस्टेंशन सिस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल इज ओवेरियन सिस्ट और थायराइड सिस्ट। नाउ एक्सुडेशन सिस्ट एंड डीजनरेशन सिस्ट। इस
फॉल्स सिस्ट में देख चुके हैं, ये और ये सेम ही है। इम्प्लांटेशन डर्मोइड सिस्ट, ये जनरल निडल प्रिक की वजह से अगर जख्म हो गई तो वहाँ पे सिस्ट फॉर्म हो जाता है, इम्प्लांटेशन डर्मोइड सिस्ट, जो कि जनरली जो गार्डनर है, टेलर्स है, ये देखा जाता है। नेक्स्ट इज ट्रॉमेटिक सिस्ट, जब मसल्स को ट्रॉमा हो जाता है उसकी वजह से हिमेटोमा फॉर्म हो जाता है, वो हिमेटोमा रिजल्ट्स इनटू अ सिस्ट। जो पैरासाइट्स की वजह से सिस्ट फॉर्म हो जाता है उसे पैरासाइटिक सिस्ट कहते हैं। सो आप डायग्नोसिस ऑफ सिस्ट देखते हैं, तो डायग्नोस कैसे करना चाहिए, तो पहले हमें पेशेंट से हिस्ट्री पूछनी चाहिए। सो वहाँ पे फर्स्ट एट ऑल ड्यूरेशन पूछना चाहिए, कब से हुआ है और उसके साथ इसका ग्रोथ कैसा था और ये कैसे फॉर्म हो गया था, ड्यू टू एनी ट्रॉमा और इंजुरी, उसके साथ प्रीवियस इलनेस के साथ इसका कुछ रिलेशन है क्या, ये सब हिस्ट्री में पूछना चाहिए। उसके बाद इंस्पेक्शन करना चाहिए। इंस्पेक्शन में पर्टिकुलर साइट्स पे देखना चाहिए, मतलब जो मिड लाइन ऑफ द बॉडी है उसी के साथ कहाँ पे जो डर्मोइड सिस्ट और जेनेटल सिस्ट है वो अपने पर्टिकुलर साइट्स पे दिख जाते हैं। सेबेसियस सिस्ट जो है वो जनरली मल्टीपल दिखते हैं, मतलब एक नहीं रहते, बहुत सिस्ट एक ही जगह पे बहुत सारे सिस्ट दिखते हैं। जो सिस्ट रहते हैं उन्हें पर्टिकुलरली हम पाल्पिटेशन और टच और सेंसेशन से पता कर सकते हैं, जो कि उनकी मार्जिन जो रहती है वो स्मूथ रहती है, इसकी वजह से हम उसे इजीली पाल्पेट कर सकते हैं। ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट जो है, यहाँ पे टॉर्च से लाइट पास करनी रहती है, जो क्लियर सिस्ट रहता है उससे लाइट इजीली पास हो जाती है, लेकिन अगर वही सिस्ट में पस फॉर्म हो गया तो वहाँ पे लाइट इजीली पास नहीं होती और वो नॉन ट्रांसलूसेंट रहती है। सिस्टिक हाइड्रोमा है उसमें लाइट है वो इजीली पास हो जाती है, मतलब जो ट्रांसलूसेंट फ्लूइड है वहाँ से लाइट पास हो जाती है, लेकिन वही सेबेसियस सिस्ट और डर्मोइड सिस्ट जो है वहाँ पहले ही पस फॉर्म हो जाता है, इसकी वजह से लाइट इजीली पास नहीं होती। नो कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे। इन्फेक्शन की वजह से क्या है, इन्फेक्शन में क्या होता है, जो बैक्टीरियाज है वो अंदर एंटर हो जाते हैं और वो वहाँ पे पस फॉर्म कर जाते हैं, उसकी वजह से बहुत सारा पेन हो जाता है। सेकंड इज हीमोरेज, अगर सिस्ट में हीमोरेज हो गया, जनरली थायराइड सिस्ट जो है, थायराइड में जो सिस्ट फॉर्म होते हैं उसमें कॉमन है, इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे ट्रैकिया पे प्रेशर आके आदमी को शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ हो जाता है, मतलब उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। थर्ड वन इज टॉर्शन, अगर यहाँ पे ये टिल्ट हो गया तो जो सिस्ट है वो टिल्ट हो गया तो इसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, जिसमें सीवियर पेन एक फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है। ये जनरली ओवेरियन सिस्ट में देखा जाता है जहाँ पे ट्विस्ट आता है सिस्ट में। फोर्थ इज कैल्सिफिकेशन, अगर यहाँ पे अंदर कैल्सिफिकेशन हो गया और हार्ड रहता है। मैलिग्नेंसी जो है, जो क्रोनिक स्टेज रहती है इसमें पाए जाते हैं, ये रेयर है, नॉर्मली नहीं दिखता है। सिक्स टाइप है रप्चर, सिस्ट है उस पे ट्रॉमा यानी कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लगने की वजह से ये बर्स्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू NCISM, जो स्पेशली मेंशन्ड है। फर्स्ट इज डर्मोइड सिस्ट एंड सेकंड वन इज सेबेसियस सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट इज अ टाइप ऑफ कंजेनाइटल सिस्ट, यानी जो बर्थ से प्रेजेंट रहता है, फ्रॉम बर्थ इट इज प्रेजेंट। इस सिस्ट में हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड्स, टिथ, नर्व और अदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि एक टूथपेस्ट लाइक मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जो येलोइश एंड व्हाइट रहता है। डर्मोइड सिस्ट को एपिडर्मल सिस्ट भी कहा जाता है। इसके कॉमन साइट्स जो है वो मिड लाइन ऑफ द बॉडी, उसके साथ कैंथस ऑफ द आई, यहाँ पे स्कल सूचर्स में भी पाया जाता है, रूट ऑफ द नोज में भी इसे पाया जाता है। स्लोली ग्रोइंग रहता है, इसी के साथ इसमें पस फॉर्म हो जाता है। पस फॉर्म होने की वजह से जो ट्रांस इलिमिनेटरी टेस्ट है वो निगेटिव आ जाती है। इसका मैनेजमेंट सिंपली सर्जिकल रिमूवल है। सेकेंड इज सेबेसियस सिस्ट, इट इज एक्वायर्ड सिस्ट, इट इज नॉट प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, ये फ्रॉम बर्थ बॉडी में प्रेजेंट नहीं रहता है। जनरली स्किन जो रहती है वो स्किन में सिस्ट फॉर्म हो जाता है, जनरली फॉर्म्ड बाय द ब्लॉकेज ऑफ द डक्ट, जो डक्ट ब्लॉक हो जाती है उसकी वजह से जो सेबेसियस सिक्रीशंस है वो रिटेन हो जाते हैं। सेबेसियस सिक्रीशंस है वो एक जगह ठहर जाते हैं, उसकी वजह से रिटेंशन सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं।
यहाँ पे देखा था हमने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन 2 टाइप्स ऑफ सिस्ट देखे थे, कंजेनिटल सिस्ट एंड एक्वायर्ड सिस्ट। तो एक्वायर्ड सिस्ट में जो रिटेंशन सिस्ट है, जो कलेक्टेड सिक्रीशंस इन दी डक्ट रहते हैं, उसकी वजह से सिस्ट फॉर्म हो जाता है। एक्वायर्ड सिस्ट में हमने टाइप देखा था फर्स्ट, रिटेंशन सिस्ट। जो नॉर्मल सिक्रीशन ऑफ दी सीबेसियस ग्लैंड है, यहाँ पे ऐसे नॉर्मल सिक्रीशन दिखा है, लेकिन जब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है ड्यू टू ब्लॉकेज, यहाँ पे सिस्ट फॉर्म हो जाता है। इसी को कहते हैं सीबेसियस सिस्ट। सीबेसियस सिस्ट इज प्रीडोमिनेंट इन मेल्स, मेल्स में ज़्यादा देखा जाता है एज कम्पेयर टू फीमेल। मॉर्फोलॉजी देखिए तो यहाँ पे सेल रहती है, इसके अंदर जो सिक्रीशंस प्रेजेंट रहती है उसकी वजह से एक सिस्ट फॉर्म हो जाता है, वाइट इन कलर रहता है। तो ये स्किन है, स्किन के नॉर्मली स्किन के ऊपर ये ऐसा दिखता है। कॉमन साइड्स आर फेस, ट्रंक, स्क्रोटम, उसी के साथ नेक, चेस्ट, अपर बैक, फिंगर्स एंड ये नॉट्स इन पाम्स एंड दी सोल्स, क्योंकि यहाँ पे सीबेसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं रहते। क्लिनिकल फीचर्स जनरली ये असिम्टोमेटिक रहते हैं, पेनलेस रहते हैं और इसी के साथ स्लोली ग्रोइंग रहते हैं, स्पेरिकल एंड डोन शेप्ड रहते हैं। अगर इन्फेक्शन हो गया तभी यहाँ पे पेन दिखता है। डायग्नोस्टिक फीचर क्या है, तो ये फिक्स्ड टू द स्किन रहता है। इसमें फाइब्रोसिस हुआ तभी ये मोबाइल हो सकता है, मतलब मूवमेंट हो सकती है। इसके अलावा ये फिक्स टू द स्किन ही रहता है। तो इसका ट्रीटमेंट है कंप्लीट एक्सीजन। सो एंटायर कैप्सूल रिमूव करना चाहिए, तो यहाँ पे कंप्लीट एक्सीजन ही करना चाहिए। अगर यहाँ पे सिंपल इंसिजन और ड्रेनेज किया तो यहाँ पे फिर से ये होने का चांस रहता है। सो यहाँ पे कंप्लीट एक्सीजन इज ओनली ऑप्शन। पूरा एंटायर कैप्सूल इसमें निकाल देना चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस में पहले रिकरेंस है, मतलब अगर सिंपल इंसिजन एंड ड्रेनेज किया तो ये फिर से हो सकता है। इसी के साथ इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से पस फॉर्मेशन ये हो सकता है। उसी के साथ अगर यहाँ पे ट्यूमर्स हो गए, मतलब ज़्यादा ग्रैनुलर टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं। उसी के साथ सीबेसियस हॉर्न ये जनरली रेयर है। जो सीबेसियस डक्ट्स का सिक्रीशन है वो एक हॉर्न की फॉर्म में दिखता है, जो कि हार्ड फॉर्म होता है। जो लॉन्ग स्टैंडिंग और क्रोनिक सिस्ट है उसमें कैल्सिफिकेशन देखा जाता है और मैलिग्नेंसी जो है वो रेयर रहती है। डक्ट ऐसी दिखती है, लेकिन जब यहाँ पे सिस्ट फॉर्म हो जाता है तो ये ऐसा दिखता है। इसी के साथ स्किन पे ऐसे दिखता है। मैनेजमेंट में यहाँ पे कंप्लीट एक्सीजन करना चाहिए, ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, मतलब एंटायर रिमूवल ऑफ द सिस्ट करना चाहिए। रियकरेंस यानी क्या है, जो ड्रेनेज होती है वो फ्लूइड बाहर आ गया तो वहाँ पे फिर से न्यू सिस्ट फॉर्म हो जाता है।